Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our third video of chapter 6, Applications of Derivatives. Today we are going to discuss the concept of maxima and minima. In this video, I will tell you about the geometrical meaning of maxima and minima. So first, what is maxima and minima? Maxima minima क्या होता है? जैसे मैंने कोई एक कर्व ले ली, मैंने दो ऐसी कर्व ले ली, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि इस कर्व के हमारे पास मैंने डोमेन ले ली ए से बी, मतलब मैं सिर्फ ए से बी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए से बी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बात है कि मैक्सिमा क्या होता है। अब हम पता है मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। अब मेरे को पता है जो ये मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, ये जिसको मैं सी लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरी किसकी लाइन होती है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब इधर मैं कोई इनपुट लूँगी एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हम इस लाइन पे शो करते हैं। तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कोई हमारे पास एफ सी आएगा। तो जो ये वाला पॉइंट है जिस पे मेरी जो स्लोप है, मतलब एफ डैश सी है, वो क्या होगा, ज़ीरो। क्यों? ये स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो भी स्लोप या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मेरा एफ डैश सी ज़ीरो होगा, और यहाँ पे जो मेरा एफ सी है वो क्या अटेन करेगा, मैक्सिमा अटेन करेगा। क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट पर ही इस फंक्शन की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो ये होता है मैक्सिमा। सिमिलरली जे मैंने कर्व बनाई है, तो जो ये वाला पॉइंट है सी, जिस पे एफ सी आ रहा है, अगर इस पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो। बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस स्लोप की होगी ज़ीरो। स्लोप मतलब याद रखना, स्लोप मीन्स पैरेलल टू, स्लोप मीन्स डेरिवेटिव। ये आपने बात याद रखनी है ऑलवेज, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे एफ डैश एक्स बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यूज़ करेंगे। अब ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ सी, उसको मैं क्या बोलूँगी, मैक्सिमा। मतलब जो एफ सी होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। किसके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल। मतलब डोमेन में कोई भी पॉइंट उठाती हूँ, उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो वो एफ सी से पक्का क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल हो सकती है। बिकॉज हमने इसे मैक्सिमम बोलना है, मैक्सिमम से बड़ी होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करूँ एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब मैं कोई भी इनपुट उठाती हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, और वो वैल्यूज एफ सी से क्या होगी, इससे छोटी होगी। एफ एक्स जो होगा एफ सी से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। बस मैक्सिमम में एफ सी हमारा बड़ा होगा फंक्शन के, या इक्वल हो सकती है। इसमें एफ सी छोटा होगा या फंक्शन के इक्वल हो सकता है। ये तो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? हमने अभी मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट पढ़ा। अब इसके बाद हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। जो भी लोकल मैक्सिमा हो किस टाइप का होता है, जैसे मैं अगर कुछ आपके पास फंक्शन की कर्व इस तरह से है, ठीक है ना, तो हमें पता है यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू से मैं C1, इस पर मैं लिख देती हूँ ये C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है। अब लोकल मैक्सिमा, हमने मैक्सिमम तो सिर्फ इतना किया है। सपोज मैं सिर्फ इतनी कर्व की बात कर रही हूँ कि इसका जो हाईएस्ट जो पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब एफ C1, वो फंक्शन के कोई भी मैं इनपुट देती हूँ उसकी वैल्यू से क्या होगी, जब बड़ी होगी या इक्वल होगी। यहाँ पे एफ C1 है, तो ये पॉइंट हो गया C1,
FC1। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या है कि अगर मैं इससे थोड़ा सा कम ये इंटरवल में बात करूं, लोकल मीन्स हम कहते हैं लोकल, लोकली मैक्सिमम लोकली मिनिमम मीन्स लोकल, लोकल एरिया मतलब नेबरहुड में बात करनी, ठीक है ना। तो मतलब उसके आसपास एच वेयर पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। मैंने छोटा सा कोई इंटरवल लिया, उसके बीच में मैंने देखा जो C1 है वो क्या है, मैक्सिमा अटेन कर रहा है, और लोकल मैक्सिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे C3 देखिए, यहाँ पे C3 के कॉरेस्पॉन्डिंग FC3, ये जो है सबसे इस कर्व के बिटवीन जो है इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम अटेन कर रहा है। अगर मैं इसका इंटरवल बनाऊँ तो ये भी C3 माइनस एच, जो यहाँ पे H3 ले लेते हैं, C3 प्लस H3। H3 भी कोई पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाता है। मैंने H3 क्यों लिया, हमने यहाँ पे H यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे भी अगर मैं H यूज़ कर लेती दोनों H सेम हो जाती, बट H तो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, बट इनमें कम डिफरेंस कम है, तो मैंने H3 ले लिया। तो इस इंटरवल में अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाती हूँ तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पक्का C3 से क्या होगी, छोटी होगी, जो उसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो सिमिलरली C2, यहाँ पे आएगा C2 कोमा FC2। यहाँ पे जो कर्व है नीचे को डाउनवर्ड कर रही है ना, मतलब यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अटेन मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। सिमिलरली इसका अगर मैं नेबरहुड देखूँ, C2 माइनस H2, C2 प्लस H2 इस इंटरवल में। सिमिलरली आप इस इंटरवल में बात करोगे तो C4 FC4। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या बात करते हैं कि आप किसी भी लोकल इंटरवल पे उस फंक्शन का क्या है, मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी। और सेकंड जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा C1 C3 लोकल मैक्सिमम है, C2 C4 क्या लोकल मिनिमा है। और जो मैंने लिखा ना FC1, FC1 मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखो जो C1 होता है उसे तो हम पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज ये पॉइंट है, उसको फंक्शन में पुट करने के बाद जो FC1 FC2 FC3 आ रहा है उसको वैल्यू बोलते हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू पहले आप पॉइंट फाइंड करोगे, पॉइंट फाइंड होने के बाद जो गिवन फंक्शन होगा उसमें वैल्यू पुट करके आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली लोकल मिनिमम वैल्यू होता है। तो जो आपके जो ये पीक, इसे पीक पॉइंट बोलते हैं, इसे ट्रॉफ, पीक ट्रॉफ मतलब जो आपके जो हाईएस्ट या जो आपकी कर्व को डाउन को जाती है उसका जो ट्रॉफ जो पीक पॉइंट है, इसे आप लिख सकते हो पीक, या इससे वैली भी बोल देते हैं, मतलब इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। और जो ट्रॉफ उसे हम बोलते हैं मिनिमा, मतलब जो नीचे को हमारा जो पॉइंट होता है, मिनिमा का पॉइंट होता है, उसे टॉप बोलते हैं। तो ये मिनिमा। और जो पीक मतलब जो हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, जो वैली जैसे वैली नहीं होती, ठीक है ना, तो उसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट जो लोकल मैक्सिमम है, ये दोनों पॉइंट लोकल मिनिमा है, ठीक है। ये दोनों लोकल मैक्सिमा, ये दोनों लोकल मिनिमा। तो आपने याद रखें जो C1 C2 C3 होते हैं उन्हें हम मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, और जो उनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है FC1 FC2 जो भी है वो क्या होती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मतलब पॉइंट ओनली क्या होगा, C1 C2 C3 जो x के कोरस्पॉन्डिंग आते हैं, और जो फंक्शन के पुट करने पे जो वैल्यू निकल के आती है f(c1) f(c2) उसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अब बारी आती है कुछ डेफिनेशंस की। मैंने जो आपको पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया है यहाँ पे, अब उनको हम डेफिनेशन वर्डिंग फॉर्म में कर रहे हैं। अब आपको ये अच्छे समझ आ जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारी, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या कहता है, लोकल मैक्सिमा कहता है f is said to have local or relative maxima at C belongs to domain of f। जो मैंने यहाँ पे df लिखा है मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन f। जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन ली है a से b, ठीक है ना, तो ऐसे आपको कोई डोमेन गिवन होगी तो उस डोमेन में हमने वो पॉइंट फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर h सच दैट जो फंक्शन fx है लेस देन इक्वल टू fc, मतलब c पे जो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी किससे, जितने भी मैं इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट पुट करती हूँ उस फंक्शन की वैल्यू fc से हमेशा छोटी या इक्वल होगी। जैसा याद रख लो fc की वैल्यू ऑलवेज बड़ी होगी या इक्वल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, C1 पॉइंट लिया कोई,
ये इंटरवल बना लिया, इस पे ये वैल्यू FC1 निकाल ली, और FC1 जो है क्या है, इस इंटरवल की सभी वैल्यू से जब बड़ी होगी या इक्वल होगी, यही कहते हैं लोकल मैक्सिमा इस डेफिनेशन में। अब लोकल और रिलेटिव मिनिमा, F is said to have local और relative minima at C2। C2 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट चेंज करना था, मैंने यहाँ पे आपको C2 से समझाया तो मैंने C2 ले लिया। कोई भी पॉइंट डिफरेंट पॉइंट ले सकते हो, जो C2 होगा वो भी डोमेन में से होगा। ऑलवेज जो भी हम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करेंगे वो डोमेन के बीच होना जरूरी है, अगर डोमेन में नहीं है तो हम उस पर क्या बात नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर H सच दैट, अब जो लोकल मिनिमम क्या कहता है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंटरवल के सब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा छोटी होगी या इक्वल होगी। ये देखिए, जैसे मैंने C2 FC2 निकाला, FC2 मेरा यहाँ पे लोकल मिनिमा आ रहा है, तो ये लोकल मिनिमा पॉइंट है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो FC2 है इस इंटरवल के सभी पॉइंट से जो वैल्यू आएगी उससे छोटी होगी या उससे इक्वल होगी। ठीक है, तो C2 को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड FC2 को बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। जब भी वैल्यू की बात आएगी मतलब फंक्शन में पॉइंट पुट कर दो, जो पॉइंट होता है उसे हम लोकल मिनिमा पॉइंट बोलते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं। अब बारी आती है एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड एक्सट्रीम वैल्यूज की। अ पॉइंट ऑफ डोमेन F, DF मतलब डोमेन F, डोमेन F के वो पॉइंट विच इज इधर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मतलब जो हमने पॉइंट फाइंड नहीं किए ऊपर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा C2, उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा C, जैसे हम कह सकते हैं ये C1 C2 C3 C4, ये चारों मेरे एक्सट्रीम पॉइंट है। इन चारों में से C1 C3 लोकल मैक्सिमा है और C2 C4 लोकल मिनिमा है। कुछ भी हो, लोकल मैक्सिमा हो लोकल मिनिमा हो, वो सभी क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आती है, जैसे FC1 FC2 FC3 FC4, उन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रेंड्स। ठीक है, आप इन डेफिनेशन को अगर आप अच्छी तरह से समझे तो आपके सभी बेसिक कंसेप्ट क्या है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब क्या आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव फंक्शन दैट पॉइंट इनफाइनाइट, डेरिवेटिव पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो वो पॉइंट है जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी समथिंग आ जाए, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे तो उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इससे हम क्या करा करेंगे, हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। जब फंक्शन के डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल रखूंगी, उससे जो वैल्यू ऑफ x निकल के आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर जब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखने के बाद कोई वैल्यू ना निकले, ठीक है ना, तब भी हम क्या कहते हैं, बिकॉज एफ ऑफ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डेरिवेटिव इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट इन समथिंग जब उसकी वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। मतलब जैसे मैं अगर आपको बोल दूं आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, 1/x है, इज इक्वल्स टू मैं 0 रख दूं तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर इसको उधर लेके जाऊंगी 1 इज इक्वल टू विच इज नॉट ट्रू, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/0 इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स क्या था, 1/x, अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, 0 पुट करने पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 0 इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल जैसे हम क्रिटिकल सिचुएशन क्या देते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसपे डिस्टर्ब हो जाता है पूरा का पूरा, कोई भी जो हमारी कंडीशन सिचुएशन है डिस्टर्ब हो जाती है। सिमिलरली तो वो पॉइंट्स जिन पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, इनफाइनाइट हो जाए, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। Now last definition, geometrically meaning the graph of a function has a peak or trough। मैंने बताया ना peak और trough at a point according as a point is local maxima local minima। जैसे मैंने अभी बताया था जो मैक्सिमा होते हैं पीक पॉइंट होते हैं और ट्रफ मतलब जो लोकल मिनिमा पॉइंट होते हैं, उन्हें हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम पीक्स को लोकल मैक्सिमा, ट्रफ को लोकल मिनिमा पॉइंट हम उसे कह देते हैं। तो ग्राफ में जो पीक पॉइंट होते हैं वो पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लोकल मैक्सिमा, और ट्रफ पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का क्या है,
द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट सी बिलोंग्स टू डोमेन एफ। मतलब सी कोई पॉइंट हम डोमेन से अगर है तो उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब बोलेंगे, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू एफ सी वो बाकी फंक्शन पे क्या हो जाएगी, या तो बड़ी या इक्वल होगी। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा आ गए थे ना, एक ये रहा एक ये रहा, सपोज आगे जाके एक यहाँ पे आएगा, इस तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा मोर देन 1 लोकल मैक्सिमा आ जाएंगे। तो सब लोकल मैक्सिमाज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैक्सिमम, जो आप बोल सकते हो हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम किसमें से, फ्रॉम ऑल लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जितनी भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू उसमें से जो सबसे बड़ी होगी उसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तो उस एफ सी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सिमिलरली इन मिनिमा, जितने भी हमने लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड किए हैं, जैसे एक ये एक जे एक आगे, जितने भी आएंगे उसमें जो सबसे क्या होगा, छोटा होगा, तो वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन डोमेन एफ। मतलब डोमेन एफ मतलब डोमेन में ही ये कोई पॉइंट होगा जिसपे लोकल मिनिमम पॉइंट्स आएंगे, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसे हम पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और जो वैल्यू होगी वो बाकी फंक्शन से या तो बड़ी होगी, बाकी फंक्शन की जो वैल्यू है उस एफ डी से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, हमारा जो आज का टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन में कैसे हम इनको यूज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।